कि डीजीपी को हटा देना चाहिए। और डीजीपी साहब के बारे में मैंने शुरू में कहा था, मैंने उनसे कहा था कि आप नए डीजीपी बने, हमारे साथ भी काम किया आपने, लेकिन अन्याय मत होने देना। इतना अन्याय किया है हम जनता के साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 5 अगस्त। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है हम आपको बता दें कि उसमें सबसे पहली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और रणनीति तैयार की है कि आखिर किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को तरीके से यूपी की योगी सरकार को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के साथ योगी सरकार, मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। बैठक में उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से 9 अगस्त की तैयारियां करें और 25 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सपा घेरने वाली है। लेकिन इसके साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा वो हम आपको बता दें। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूरी तरीके से सत्ता की नशे में चूर है और लगातार जनता पर अत्याचार कर रही है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा गया है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, गरीब, बेरोजगार सभी बेहाल हैं। इस हालात में समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। 9 अगस्त 2019 क्रांति दिवस को प्रत्येक जनपद मुख्यालय के धरना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सहित समाजवादी के सभी युवा संगठन, महिला सभा तथा अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ आंकड़े बताए हैं जिनमें कितनी हत्याएं, कितनी बलात्कार, कितने घरों में लूट हुई, उन सारे का एक डेटा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताई है। दरअसल उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, योगी सरकार, जून 2019 तक अनगिनत अपराधों की श्रृंखला है। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 729 हत्याएं हुई हैं, 803 बलात्कार हुए हैं, 799 घरों में लूट और डकैती जैसे 60 मामले दर्ज हो चुके हैं। अपहरण के 25 मामले दर्ज हो गए हैं। महिलाएं और बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं। व्यापारियों को दिन दहाड़े गोली मारकर लूट लिया जा रहा है। सरेआम अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो चुका है। समाज विशेष के प्रति प्रशासन की उत्पीड़नकारी नीतियों के चलते कितने ही परिवार पुलिस के उत्पीड़न के शिकार हुए हैं और इन सब में कई निर्दोषों को फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही 9 अगस्त 2019 को इसके साथ ही 9 अगस्त को होने वाले जन आक्रोश रैली में पूरी तरीके से इन 25 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है। समाजवादी पार्टी का सबसे पहला मुद्दा है, उसमें है उन्नाव रेप पीड़िता के साथ न्याय। इस प्रकरण से संबंधित विधायक को उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य के जेल में स्थानांतरित किया जाए। दूसरा, भाजपा राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण, जंगल राज व्याप्त होने के कारण फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, विशेष वर्गों में हत्याएं की घटनाएं बढ़ी हैं। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है सोनभद्र जिले के उमधा गांव में जमीन के लिए खूनी नरसंहार हुआ था। उस जमीन को आदिवासियों को आवंटित कर राजस्व अभिलेख में उसका नाम अस्थायी रूप से दर्ज किया जाए। सोनभद्र के उमधा गांव के नरसंहार की घटना उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर अविलंब सजा दिलाई जाए। भूमाफिया, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने के साथ ही उनके नौकरी से बर्खास्त भी किया जाए। इन सब को लेकर चौथे मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो है किसानों की कर्ज माफी। बदहाली में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं महंगी होती चली जा रही हैं, जिससे किसान तबाह हो गया है। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है। पांचवा बड़ा मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित, किसानों की दिक्कतें बढ़ी गई हैं। बिजली दरों में भारी वृद्धि, आम जनता की कमर टूट गई है। छठा मुद्दा, जौहर विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा अत्याचार तत्काल बंद किया जाए। सांसद मोहम्मद आजम खान के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं। विधायक अब्दुल्ला आजम खान का उत्पीड़न और अवैध कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। सातवां, ईवीएम मशीन पर मतदाताओं का भरोसा नहीं है। मतदाताओं को बिना उलझन के सुविधाजनक मतदान की दृष्टि से निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर कराने की मांग है। जनता के विश्वास की बहाली के लिए बैलेट से चुनाव आवश्यक है। तो ईवीएम का भी बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने 7वां मुद्दा बनाया है और ये पूरी तरीके से साफ साफ है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की बात कही गई है।
8वां मुद्दा महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या अपहरण की घटनाएं, इसमें जिस तरीके से बढ़ोतरी आई है उसको भी लेकर ये 8वां बड़ा मुद्दा है। 9वां बड़ा मुद्दा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि यानी महंगाई भी बड़ा मुद्दा। 10वां मुद्दा ये है कि नौजवान और मजदूर पूरी तरीके से बेरोजगारी के शिकार हैं। विभिन्न उद्योगों में छंटनी से बेकारी में भारी वृद्धि हो गई है। 11वां सड़कों के गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार के शिकार, यातायात एवं परिवहन में दिक्कत हुई है। 12वां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ है, विशेष वर्गों में हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। 13वां हाई स्कूल इंटर के परीक्षा शुल्क में 150 से 182% की बढ़ोतरी से लाखों निर्धन छात्रों का भविष्य अंधकार में है, फीस वृद्धि भी वापस हो रही है। 14वां मुद्दा है सरकारी संरक्षण में खोले गए कान्हा गौ आश्रय स्थल में बजट की लूट के चलते पूरे प्रदेश में लाखों गायों की मौत हो, उसकी जांच होनी चाहिए। 15वां मुद्दा है अल्पसंख्यकों पर फर्जी मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं और फर्जी इनकाउंटर जो किए जा रहे हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए, यानी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बंद करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 16वां मुद्दा है भाजपा शासन में लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पूरी तरीके से जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। जी हाँ। 17वां मुद्दा आरक्षण पर संकट है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 18वां मुद्दा नकली शराब का धंधा बंद हो गई है और नकली शराब माफियाओं को जेल में डालना चाहिए। 19वां मुद्दा भाजपा के लोग खनन से जुड़े हैं, खनन माफिया राज खत्म हो, मिट्टी मोरंग बालू के दामों में भारी वृद्धि हो गई है। 20वां मुद्दा स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, सरकारी अस्पतालों के हालात खराब है, मरीजों को न दवा मिल रहे हैं, न प्राइवेट अस्पतालों में और ना ही इलाज। प्राइवेट अस्पतालों में जमकर लूटपाट हो रही है। 21वें में व्यापार में मंदी, उद्योग में छटनी, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करे मोदी सरकार, योगी सरकार। 22वां मुद्दा अवस्थापना सुविधा, बिजली पानी सड़क व अभाव, नहर नदी नालों की ओर ध्यान दिया जाए। 23वां मुद्दा जायज हक की मांग करने और सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर छात्रों युवाओं का उत्पीड़न बंद हो, उन्हें शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से भी वंचित करना बंद हो, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघों के चुनाव कराए जाएं। हम आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव भी नहीं कराए जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये बड़ी खबर निकल के आई थी जिसमें समाजवादी पार्टी ने इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है। 24वां जो मुद्दा है उसमें नोटबंदी के बाद जीएसटी की मार से छोटे दुकानदारों के उत्पीड़न में वृद्धि, इंस्पेक्टर राज से पूरी तरीके से व्यापार चौपट हो गया है। 25वां मुद्दा भाजपा राज में प्रदेश का विकास कार्य ठप है, समाजवादी सरकार के कार्यों पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना नाम दे रही है और भाजपा के सभी वादे पूरी तरीके से छूटे हैं और योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर इन 25 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से यहां पर प्रदर्शन करने वाली है। 9 अगस्त से ये प्रदर्शन शुरू होगा और लगभग हर एक जिलों में पूरी तरीके से होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमने सोचा आपको बताया जाए कि आखिर वो 25 मुद्दे कौन से हैं जो समाजवादी पार्टी जिन पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली है इस 9 अगस्त में, चाहे फिर वो लोकसभा में जीत कर आए प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार हो या फिर 2.5 साल बीत चुके योगी सरकार के। इन दोनों सरकारों को केंद्र और राज्य सरकार को जबरदस्त घेरने की रणनीति बना दिए हैं अखिलेश यादव और सबसे पहली मांग उन्नाव को लेकर है, लेकिन सबसे 7वीं मांग जो है वो भी ईवीएम को लेकर है। ईवीएम के साथ अब पूरी तरीके से चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा तो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से सपा ने संघर्ष की रणनीति के तहत जो बड़े मुद्दे निकाले हैं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब पूरी तरीके से जवाब नहीं रह गया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बड़ी खबरें निकल के आ रही थी वो हमने आपको एक एक करके बताया है। फिलहाल आज की बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना न भूलें कि आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो 25 मुद्दे निकाले गए हैं आप इनसे सहमत हैं या फिर नहीं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही 9 अगस्त को जो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन करने वाली है उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि सफल होगा या फिर नहीं? योगी सरकार पूरी तरीके से झुकेगी इन मुद्दों पर या फिर नहीं? या समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आने वाला विधानसभा चुनाव है आपको क्या लगता है कि यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी इस समय कौन है?
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें कि आपको इस समय योगी सरकार के खिलाफ यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन लग रही है, सपा, कांग्रेस या फिर बीएसपी। तीनों में से आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।